ये क्या खुसर पुसर हो रही है? आंटी सिद्रा मेरे साथ जाने की जिद कर रही थी, मैं इसे ले जाऊं? अरे तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यहाँ का काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप? आंटी प्लीज जाने दें। हाँ आंटी, हम वहाँ पे जल्दी से काम भी खत्म कर लेंगे। हम एक काम करते हैं, हम दोनों घर का पहले सारा काम कर देते हैं और फिर हम लोग वहाँ चले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं, मैंने कह दिया ना, नहीं तो नहीं, बहस मत करो। तौबा है नरगिस, कभी कभी तो बच्चियों की बात मान लिया कर। अम्मा तुम्हारा बोलना क्या हर बात में जरूरी होता है? सुना नहीं तुम लोगों ने? मैंने क्या कहा? पहले यहाँ का काम निपटाओ और फिर चली जाना वहां पे। आपकी मम्मा ने दोबारा शादी क्यों की? बाबा वो शादी कभी भी नहीं करती, बस हमारे हालात बहुत बुरे हो गए थे और सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। सरवाइव करना मुश्किल क्यों होता जा रहा था? आखिर घर तो खरीद ही लिया था, तो फिर शादी क्यों की? बाबा वो लोग तरह तरह की बातें बनाने लग गए थे और मैं ही मजबूर था जिसने मामा को कहा था शादी करने के लिए, क्योंकि ज़ाद अंकल बहुत अच्छे इंसान थे। आज करें कि शाम जल्दी से हो जाए। वाकई रजा, अपनी बच्चियों को देखने के लिए बहुत बेचैन हूं। तुम्हारी बेचैनी मैं जानता हूं, बस 1-2 घंटे की बात है, शाम होने ही वाली है। 2-3 घंटे यहाँ एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल है। रजा तुम्हें एहसास नहीं, इस लम्हे के लिए मैंने कितना इंतजार किया। देखो ऐसा, जो लोग अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी मायूस नहीं करता। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। अंदर भिजवा दो। देखो दानिश का वकील आ रहा है, तुमने किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, बस खामोशी से चुपचाप सुनना है। ओके, मैं खुद ही बात कर लूंगा। हाँ हाँ, ओके। कमाल है। नरगिस आंटी, मैंने और सिरा ने घर के सारे काम कर दिए, अब हम दोनों जाएं? आज तो बड़ा तेजी से हाथ चलाया है, क्या चक्कर है? वो फरीदा आंटी के घर जाने के लिए देर हो रही थी ना, इसलिए सोचा जल्दी से काम कर देते हैं। ठीक है, अब हम दोनों जाएं? हाँ, वहां भी जाके इसी तरह तेजी से हाथ चलाना, मालकिन खुश होती है ना। जी आंटी। ये शम्स भाई ने अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं? फिर फोन करूं उनको। अस्सलाम वालेकुम रसूल साहब। वालेकुम अस्सलाम वकील साहब, आइए, कैसे जहमत की आप? बैठिए।
आपका एक लीगल नोटिस मिला था दानिश साहब के केस के सिलसिले में। मैंने सोचा आपको रिप्लाई करने के बजाय खुद आपसे मिलकर मामला तय करूं। जी बताइए, क्या मामला तय करने? मैं चाह रहा हूँ मामला कोर्ट में जाने के बजाय आपस में मिल बैठकर तय कर लें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, आप खुद एक वकील हैं, मुझे आपको ज्यादा ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये मामला आप जानते हैं कि फ्रॉड और धोखाधड़ी का है। जी आपको तो पता है सिविल एलिगेशंस कितने पेचीदा होती हैं, सालों लग जाते हैं मैटर्स को सॉल्व होते होते। लेकिन वकील साहब, ये मामला मुझे सिविल से क्रिमिनल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके क्लाइंट ने एहसन साहब को न सिर्फ बिजनेस में धोखा दिया बल्कि इनको जान से मरवाने की भी कोशिश की है और उसके बाद इनकी जायदाद पर भी कब्जा कर लिया। इस बात के सबूत है मेरे पास। देखिए दानिश साहब सारे शेयर देने को तैयार हैं, हरजाना भी पूरा देने को तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि मामला जो है वो कोर्ट में जाने के बजाय सारे यहीं खत्म कर दिए। ठीक है, आप मेरे लीगल नोटिस का रिटर्न में जवाब दे दें, मैं सोच के बता दूंगा। वो सब तो ठीक है शम्स भाई, मगर मुझे तो उस केस की फिक्र खाई जा रही है। आपने तो पलट के जवाब ही नहीं दिया, मजबूरन मुझे खुद ही फोन करना पड़ा। प्लीज बहन, केस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने जिम्मेदारी ली है तो फर्ज समझ के निभाऊंगा। आपका भला करे शम्स भाई, बस किसी तरह से आप उस मनहूस केस से मेरी जान छुड़वा दें। इस तरह पहले मौत के मुंह से आपको खींच के लाया था, इस बार भी किसी खाई में गिरने नहीं दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, बस अपना वादा याद रखिए। वादा? कौन सा वादा? इतनी जल्दी भूल गई अपना वादा? जितने पैसे लगते हैं मैं दूंगी, बल्कि वो मेरा मकान है ना जिसमें अनम रहती थी, मैं वो शम्स भाई के नाम कर दूंगी। आपको बचाने के लिए मैंने जान तोड़ कोशिश की। बड़े बड़े मुंह बंद करने के लिए बड़ी बड़ी तिजोरियों के मुंह खोलने पड़ते। जी जी, बस जैसे ये केस खत्म होगा ना मैं लिख के दे दूंगी, मेरा उस घर से कोई वास्ता ही नहीं। तो बस समझें कि केस खत्म, बस थोड़ी सी कागजी कार्रवाई है, वो भी संभाल लो। जी जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये तो बहुत ही लालची इंसान है। हाँ, मैं वो बताना भूल गई, आज यावर का फोन आया था, मेरी बात हुई थी उससे। अच्छा क्या हाल है उसका? तबीयत तो ठीक है उसकी? बस उसकी कुछ तबीयत ही ठीक नहीं है। ओह, अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? कह रहे थे 2 दिन से उसके पेट में दर्द है, डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं, इंशाल्लाह कल वो दोबारा जाएगा डॉक्टर के पास। ओह, अल्लाह करे तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। प्लीज आप परेशान ना हो, मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि आपको मुझसे ये शिकायत रहती है कि मैं आपको कुछ बताती नहीं। हाँ तो ठीक शिकायत रहती है मुझे, भाई मैं भी उसका बाप हूँ, उसकी फिक्र है मुझे। ऑफ कोर्स, भाई आपका पहला हक है अपने बेटे पे। ओहो, खैर आमना बेगम पहला हक तो माँ का है, बाप बेचारा तो टिकट लेकर लाइन में खड़ा रहता है कि कब माँ बेटे की मोहब्बत पाया तकमील को पहुंचे और बाप की बारी आए। अब आप माँ बेटे के प्यार से जेलस हो रहे हैं? ये भी खूब कही भाई, मैं क्यों जेलस होने लगा। और एक बात सुनो आमना, कोई भी बाप माँ बेटे के प्यार से जेलस नहीं होता। ये तो खैर से माएं हैं जो ये समझती हैं कि वो अपनी औलाद से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। लेकिन मैं ऐसी माँ नहीं हूँ खावर साहब। जी जी बिल्कुल, मुझे अंदाजा है, आप तो लाखों छोड़ करोड़ों में एक हैं। अरे भाई कौन है? हेलो,
हाँ रजा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो? तूने बहन के लिए बिस्तर लगाया? अम्मा, अम्मा, अम्मा मुझे नाश्ता बनाकर दे दो और सिद्रा से बोलो कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दे। अच्छा अच्छा, नाश्ता तेरा मैं बना के दे देती हूँ, और कपड़े तो खुद ही इस्त्री कर ले, सिद्रा नहीं है घर पे। क्यों, कहाँ चली गई वो? अरे वो भी आज समीरा के साथ चली गई है। भाई तुम क्यों उसे जाने देती हो? अब कौन मेरे कपड़े इस्त्री करेगा? क्यों, तुझे नहीं आते कपड़े इस्त्री करने? कौन कपड़े इस्त्री करेगा? नानी मैंने तुमसे बात नहीं की है जो तुम बोल रही हो। देख ले नरगिस, किस तरह कैंची की तरह जबान चल रही है इस लड़की की। एक दिन पकड़ के ना काट दूंगी मैं। तेरे दोनों बच्चे बहुत बदज़बान हैं। नानी मेरा अब्बा मरा है, अम्मा नहीं। कोई मुझे हाथ तो लगा के दिखाए, मेरी माँ जिंदा है अभी। देख देख नरगिस, किस तरह इसकी जबान चल रही है। मैं अब यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी। हाँ तो चली जाओ ना, तुम तो बस हर वक्त उन यतीमों और मिस्कीनों की साइड लेती रहती हो। तुम्हें तो बस हम ही बुरे लगते हैं। अरे मुझे क्यों मार रही हो? शर्म नहीं आती? अरे मेरी माँ है, उसके साथ कैसी जुबान चला रही है तू? गैरत कहीं की। जा दफा हो जा, नहीं बना रही तेरे लिए नाश्ता। नहीं बनाओ, नहीं करना मुझे नाश्ता। अम्मा अल्लाह के वास्ते तू भी हर वक्त पीछे ना पड़ी रहा कर मेरे बच्चों के। समझने की कोशिश कर, मैं तेरे बच्चों की दुश्मन थोड़ी हूँ। जो कुछ भी कहती हूँ उन दोनों के भले के लिए कहती हूँ। मैं समझती हूँ ना, वो तो बच्चे हैं, वो नहीं समझते। कहाँ जा रही है? अरे अम्मा नाश्ता बनाने जा रही हूँ, रईस उठने वाला होगा। आज ये दोनों स्कूल क्यों नहीं गए? पता नहीं क्यों नहीं गए। तो पता रखा करना। तूने तो बिल्कुल ही बेलगाम छोड़ दिया इन लोगों को। अरे हाँ अम्मा, जाके पूछती हूँ रईस से। पूछ जाकर। रईस, ओ रईस। इस कदर खबीस औलाद है, तौबा है, जान जला के रख दी। अरे ओ रईस, अरे क्या गधे घोड़े बेच के सो रहा है? अरे उठ जा। अरे उठ भी, देख तो टाइम क्या हो गया है। यार क्या हो गया अम्मा? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? अरे कमबख्त मारे, सो सो के अपने नसीब भी सुला लेगा। चल उठ, जाके मुझे सौदा लाके दे। और हाँ, ये तो स्कूल क्यों नहीं गया आज? मुझे लगता है तुमने कसम खाई हुई है कि मुझे सोने नहीं दोगी। कल की तो बात है, बताया था कि पेपर ओवर हो गए, अब छुट्टियां हैं, अब सो जाओ। अच्छा अच्छा, पर ज्यादा देर मत सोना, 12 बजे फिर आके तुझे उठाऊंगी। और हाँ, अरे दुकान पे भी जाके बैठ जाया कर, जाके वहाँ कुछ काम सी। तेरा बाप भी तो कारोबार चलाता था ना। अरे कल तुझको भी यही करना है। अरे क्या कल परसों की भी बातें आज ही कर लोगी? बहुत मारा, सोने के लिए कैसा बावला हो रहा है। सो जा, जा रही हूँ मैं। मुसीबत। अस्सलाम वालेकुम बाबा, वो मैं रूहान, वो बाबा कब आएंगे? इतनी देर से खड़े हैं। अरे यार वो बस आते ही होंगे, रास्ते में ही होंगे। काश सिद्रा भी आ जाती ना, लेकिन फरीदा आंटी ने उसे नहीं आने दिया। अरे रोको रोको मेरे बच्चे। शुक्र है मेरे मौला, तूने मेरे दोस्त के बच्चे मिला दिए। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे। पर सिद्रा का? सिद्रा फरीदा आंटी के घर काम करने गई थी।
सर पकड़ के क्यों बैठी हुई हो? अरे ओ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। सारे मसले मुझे खुद ही को हल करने होते हैं। सबसे मगजमारी मैं खुद ही करती हूँ, इसीलिए सर पकड़ के बैठी हूँ। अच्छा, अगर सर पकड़ने से सारे मसले हल हो जाते हैं तो चलो मैं भी सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। बातें बनाना बहुत आती है, ये नहीं कि किसी काम धंधे पे लग जाऊं और माँ के लिए पैसे लेकर आऊं। अरे अम्मा, पैसों से याद आया, चलो 1000 रुपए निकालो, वो पिकनिक में कम पड़ रहे हैं। ये गैरत, शर्म नहीं आती? माँ को पैसे देने की वजह पैसे मांगता है? तेरे बाप ने कोई पैसों का दरख्त नहीं लगाया कि ये हाथ बढ़ाया 1000 का नोट निकाल लिया। अरे अम्मा, लगा कर तो गया अब्बा नोटों का दरख्त। 10,000 रुपए महीना आता है उस दरख्त में से। अब अगर 1000 रुपए महीना मुझे दे दोगी तो क्या हो जाएगा? अरे इस महीने वो भी नहीं आने, सोच सोच के परेशान हूँ कि घर का खर्चा कैसे करूंगी। अरे तू एक नंबर का निकल, चल मेरे से तुझे वर्कशॉप लेके जाऊँ। तू कमाएगा पैसे तो तुझे पता चलेगा कि पैसे कहाँ से आते हैं। मैंने पहले ही कहा था अम्मा, मैं वर्कशॉप पे काम नहीं करूंगा, जनरल स्टोर पे लगा दूं, कर लूंगा काम, लेकिन मैं तुम्हारे उस रोहान के साथ नहीं जाऊंगा वर्कशॉप। मुझे बातें सुनाता है, बातें सुनाता है। तुम्हारा इसकी बातें नहीं खत्म होती। बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है हम कितना परेशान हो गए थे। पापा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं भी आप लोगों को यहाँ 1 मिनट और नहीं रहने देना चाहता, लेकिन क्या बाबा, आपको पता है हम लोगों ने कितनी दुआएं की आपसे मिलने के लिए। और तुम्हें पता है, जब से मुझे होश आया ना, ज़हन में बस एक ही ख्याल घूमता रहा, वाकई तुम लोगों से मिलने के लिए मैं बेताब था। हाँ बच्चों, तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोहान को मैंने समझा दिया, बाकी तुम किसी की कोई फिक्र नहीं करना, इंशाल्लाह तुम अपने पापा के साथ। अंकल की बात समझ आई ना? इसलिए फिलहाल मुझे उसी घर में रहना है जिस घर में तुम लोग रहते थे। शाबाश, अब बताना, उस घर का पता दिखाना हमें। जी बाबा, हम दोनों आपको बता देंगे। बाबा उस गली में ना चौथा घर है। ठीक है। अच्छा ये कुछ पैसे रख लो यार, मतलब छोटी मोटी जरूरत लगेगी ना। और हाँ, सिद्रा को जरूर बता देना कि उसके पापा आ गए, अब उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जी जाओ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय बच्चों। रोहान, मैं फरीदा आंटी के जा रही हूँ, सिद्रा को भी तो खुशखबरी सुनानी है ना। हाँ चलो ठीक है, मैं भी वर्कशॉप के लिए निकलता हूँ। और हाँ, सिद्रा से बोलना अपना मुंह बंद रखे। वाह, तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और अच्छा अब ठीक हो, चलो शुक्र है अल्लाह का। बेटा ये छोटी मोटी तकलीफें जिंदगी के साथ चलती रहती हैं। और मैं तुम्हें एक बात कहूँ, मशवरा है मेरा, ये जो आजकल चला हुआ है ना फास्ट फूड के नाम से, जंक फूड कह लो, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत बुरी खुराक है। फूड पॉइजनिंग तक हो जाती है इससे।
भाई हमारे बचपन में तो बेटा ऐसा था कि पेट खराब हुआ या बदहजमी हुई या पेट सख्त हो गया, नरम हो गया, तो अम्मा हमें इस पे बोल दे दिया करती थी, और वो आज तक हमारी आदत चली आ रही है। मैं तुम्हें बताऊं, तुम भी वहां इस पे गोल का इस्तेमाल करो। अरे क्या बात करते हो, वहां तो बल्कि तुम्हें खालिस चीज मिलेगी हैं। और ये अंग्रेजी दवाओं से तो इंसान को जरा सी परहेज करनी चाहिए। देसी नुस्खे बहुत अच्छे हैं, इंसान को कोई नुकसान भी नहीं देते, उल्टा फायदा पहुंचाते हैं। चलो शुक्र है तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। और बेटा कभी कभी फोन कर दिया करो, हैं? तुम्हारी आवाज सुनता हूं तो यूं लगता है जैसे दोबारा से जिंदगी आ गई है मुझ में। और बेटा सच पूछो तो अब हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा है ही को, है? अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाँ जी। क्या आप ही नरगिस हैं? नरगिस? हाँ मैं ही नरगिस हूँ, बताइए मुझसे क्या काम है आपको? मेरा नाम एहसन है। पता चला कि इस इलाके में आपका एक घर है जो आप किराए पे देती हैं। हाँ जी है, पर वो पहले से ही। मगर उसमें फिलहाल किराएदार मौजूद है। हाँ जी, अगर आपको सब पता है तो यहाँ क्या पूछने आए हैं? ये भी पता चला कि कुछ ही दिनों में घर खाली होने वाला है। मैं आपको डबल किराया दे सकता हूँ और साथ में 6 महीनों का एडवांस। डबल किराया? इसकी वजह पूछ सकती हूँ? जी जी जरूर। दरअसल करीब में मेरा दफ्तर है और कई दिनों से इसी इलाके में मैं घर ढूंढ रहा था, लेकिन फिर अचानक दुकानदार से पता चला कि आपका एक घर है जो आप किराए पे देती। अच्छा अच्छा अच्छा, वो दुकानदार को मैंने ही बोला था। रईस, अरे ओ रईस, अरे जल्दी से आ, इनको घर दिखा। मेरा बेटा आपको घर दिखा देता है। जी जी बुलाती हूँ। अरे रईस तू कहाँ है? अरे जल्दी से आना। तो ये है वो औरत जिसने मेरे बच्चों पर जुल्म किया। मैं कहता था कि एक न एक दिन कुदरत की जात तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां लौटा देगी। शक। और वाकई रजा, मेरे तीनों बच्चे मुझे वापस क्या मिल गए। ऐसे लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई। लेकिन ऐसे जानती हो, अभी तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां नहीं मिली। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? अभी तुम्हारे बच्चों के साथ किए गए जुल्म का बदला लेना है तुम्हें। उनको उनका हक दिलवाना है और खुद को स्टेब्लिश करना है तुम्हें। कभी कभी तो मैं ऐसा सोचता हूं कि दानिश को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। ऐसे ही होगा, मैं हूं ना। लेकिन मेरा मशवरा तुम्हें यह है कि तुम फिलहाल अपने बिजनेस शेयर्स को टेक ओवर कर लो। बाकी जहां तक इसके दीगर जराइम का ताल्लुक है, हम उसे भी देख लेंगे। एक बार उसे अपनी गलती को एडमिट तो कर लेने दो, बाकी कानूनी मामलात को भी मैं देख लूंगा। मेरे भाई, जो मशवरा तुम दोगे ना, मैं मान लूंगा। सच रजा, भाइयों से बढ़कर मदद की है तुमने मेरी, और अगर तुम नहीं होते तो शायद मुझे मेरे बच्चे कभी नहीं मिलते। मिलना और बिछड़ना सिर्फ तकदीर का खेल है मेरे दोस्त।
अल्लाह ताला ने जब जिसको चाहे मिलाना होता है उसको मिला देता है, और इसके सबब भी वही पैदा करता है। बेशक तुम आगे आगे देखो इंशाल्लाह क्या होता है। चैन या हमें यहाँ से खुलासी दे दो। आशा, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना जी, आई डोंट लाइक दिस गाय। अरे कपड़े भी इस्त्री कराने अभी। तुम बाहर निकलोगे शहर के रंगीनियां देखो। पीरे, आप फ्रॉस्ट को पढ़ चुके हैं? समीरा सुनो, ये मेरे कपड़े इस्त्री कर दो जल्दी से। नहीं अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, खुद कर लो। भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अब मेरे सामने जबान चलाओगी? मैंने तो सिर्फ यही कहा है ना कि खुद प्रेस कर लो। भाई मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरे कपड़े जल्दी से इस्त्री करके लाओ, वरना मैं अम्मा को आवाज लगा दूंगी। अब समीरा प्लीज कपड़े प्रेस कर दो, वरना ये आंटी को बोल देगी। देखो कितनी समझदार है तुम्हारी बहन। अच्छा सुनो सिद्रा, तुम मेरे पैरों पर लोशन लगा दो। एक बात बताओ, तुम समीरा के साथ क्यों गई थी आज? क्योंकि मेरा समीरा के बगैर दिल नहीं लगता। ओ अच्छा, पर आइंदा मत चली जाना। क्यों, तुम्हें कोई काम है? हाँ तो घर में इतने सारे काम नहीं पड़े होते? ये लो, कर दी तुम्हारी शर्ट इस्त्री। अच्छा ठीक है, रख दो और मेरी मैचिंग के शूज निकाल दो, मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है। तुम खुद निकाल लो। क्या तुम मेरे आगे जबान चलाओगी? मैं अभी अम्मा को तुम्हें शिकायत करती। नहीं नहीं, हाँ नहीं। अम्मा, अम्मा। मिस्टर हसन, होपफुली ये चेक आपके तमाम लॉसेस को कंप्लीट कर देगा।
अम्मा, अम्मा, क्या मुसीबत है? क्यों चिल्ला रही है? मत देख लो समीरा को, कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है इसकी। रियो समीरा, क्या मुसीबत है? क्यों मना किया तूने नेहा के काम को? मार खानी है तूने? मैं नेहा के जूते पॉलिश नहीं करूंगी। आपको मारना है तो मार ले। अब बकवास कर रही है तू। इसमें बेजात का डेथ सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अनम का क्यों नहीं? ये शहरियार को जरा मेरे पास भेजिए। सर। बैठो शहरियार। थैंक यू सर। मैंने तुझे एक बहुत खास काम के लिए बुलाया है। हुक्म करें सर। ये बेजाद और अनम नामी मियाँ बीवी के सुसाइड की फाइल। इस फाइल में उसके शौहर का डेथ सर्टिफिकेट तो है, लेकिन उसकी वाइफ का नहीं। अगर वो वाकई औरत मर चुकी है तो फिर उसका डेथ सर्टिफिकेट कहाँ, और इस केस को किसने क्लोज करवाया है? इस केस की पूरी डिटेल मुझे चाहिए। और हाँ, इस केस की तमाम तफसीलात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। डोंट वेरी सर, मैं आज से इसी काम में लग जाता हूँ। मुझे 48 घंटे के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा सर। देखो शहरियार, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल केस है। इसको तुम्हें बहुत एहतियात से हल करना है। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर शम्स को तो भी। ये थैली में क्या है? बिरयानी है। अरे दिखा तो सही। इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? वो कुछ पैसे मुझे अलग से मिले थे, तो इसमें से एक सिद्रा और समीरा के लिए लाया हूँ और एक आप रख लें। ओहो, बहुत बड़े हो गए हो। मुझे बताओगे मैं क्या करूं? शराफत से अपने कमरे में जाओ। ये बिरयानी मैं और नेहा खाएंगे। मैं सिद्रा और समीरा के लिए भी लाया हूँ। चुप कर, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। बड़ी खुशबू आ रही है बिरयानी की है। अम्मा, रोहान बिरयानी लेकर आया है। अच्छा, मुझे भी तो खिला। देखिए नानी, मैं एक पार्सल इसमें से सिद्रा और समीरा के लिए लाया हूँ और एक पार्सल इन्हें भी दे दिया, लेकिन इन्हें देखिए सारी की सारी बिरयानी रख ली है। हाँ हाँ, नहीं दूंगी, खुद ही खाऊंगी और नेहा को दूंगी। ठीक है, सारी रख ली। मैं कल खुद जाके सिद्रा और समीरा को बिरयानी खिला दूंगा। अरे रुक, ठहर जा। ये ले पकड़, जा यहाँ से। और फजूल खर्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। तू भी तो हद करती है ना नरगिस। बच्चा कमाता है, कभी कभार अपनी बहनों के लिए कुछ ले आता है, तो तुझे क्या तकलीफ है? करने दिया करना। अम्मा, इन पे सख्ती करनी पड़ेगी, वरना ये लोग मुझे घास नहीं डालेंगे। तो सख्ती करनी है ना तो अपनी औलाद पे करिए, तो पराई औलाद है, कल को भाग जाएगी। हैं? रईस ने तो सारी उम्र तेरे साथ रहना है। अम्मा, कैसी बातें कर रही हो? ये लोग चले गए तो मैं क्या करूंगी? इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपने रईस को भी काम धंधे से लगा। अरे अम्मा, अगर वो काम नहीं करता तो मैं क्या करूं? मार लगा, हड्डियां तोड़ उसकी, और क्या। अम्मा बस कर दे, तू तो हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे पढ़ तो लेने दे उसे। जब तू मेरी मानती नहीं है ना, तो मुझसे कहा भी ना कर। ला दे मुझे ये क्या आती हूँ गरम करके। इसके पास पैसे कहाँ से आए? ये बिरयानी के लिए